एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ के लोग भी उस गांव की तरह बहुत अच्छे थे और गांव के छोटे से चौराहे पर सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन जब मनीष ने उस चौराहे पर अपनी दुकान खोली तो वो चौराहा और भी रोशन हो गया। ऐसा रोशन जैसे ये कोई छोटा सा बाजार हो। मनीष का चूल्हा जलता रहता और उसकी कढ़ाई में समोसे तैरते रहते। उसके हाथ की बात ही कुछ और थी। उसके समोसे अलग ही स्वाद के थे। जो भी खाता तारीफ किए बिना रह न पाता। चलो आ जाओ, जल्दी करो। लो भाई लो, गर्मा गर्म समोसे। चलो आ जाओ, सब जल्दी आ जाओ। मिर्च और मसाले का परफेक्ट मिलाप। एक बार खाओगे बार बार आओगे। गर्मा गर्म समोसे, मिर्च और मसाले का परफेक्ट मिलाप। मनीष भाई, तुम्हारे समोसे में तो जादू है। पूरा गांव तुम्हारे पीछे पागल है। अरे भाई, जादू नहीं, भगवान की कृपा है। बस दिल से बनाता हूँ तभी तो स्वाद आता है। मानना पड़ेगा, आपके समोसों में स्वाद तो भरा पड़ा है। पूरा गांव आपके समोसे खाता है। सही कह रहा है ये। मेरे तो सपने में भी मनीष भाई के समोसे आते हैं और जब तक समोसे ना खा लूं पेट नहीं भरता मेरा। ये तो गांव वालों का प्यार है भाई। मैं तो बस अपना काम मन लगा कर करता हूँ। उसी गांव में किशन नाम का एक और समोसे वाला था। लेकिन किशन की दुकान हमेशा खाली रहती थी। उसके समोसे ठंडे और बेस्वाद थे। मनीष की दुकान पे जब भी वो लोगों की भीड़ देखता तो गुस्से में आ जाता था। वो उसकी कामयाबी से जलता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए किशन की जलन बढ़ती गई। हर आदमी उसी के पास जा रहा है, कोई मेरे समोसे खाने नहीं आता। ये गांव वाले भी बस मनीष मनीष करते ही रहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब इसकी मुस्कुराहट हमेशा के लिए मिटा दूंगा। एक दिन किशन ने सोचा कि मनीष को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। और फिर वो छुरा लेकर मनीष को जान से मारने पहुंच जाता है। तूने मेरा धंधा बर्बाद कर दिया मनीष। आज के बाद तू चैन से सांस नहीं लेगा। अरे किशन भाई, इतनी रात को आप यहाँ पर? कुछ चाहिए था क्या? हाँ मनीष, हाँ, तेरा धंधा चाहिए। लेकिन तूने मुझसे सब छीन लिया, मेरा धंधा, मेरी इज्जत, और अब मैं तुझे मार के ये सब हासिल करूंगा। पूरे गांव में शोक का माहौल हो जाता है। लोग मनीष की मौत पर हैरान होते हैं क्योंकि उनके गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गांव वाले समोसे की दुकान पर फूल रख देते हैं और अफसोस करते जाते हैं। मनीष भाई तो सबका दोस्त था, हर एक से हंसकर बात करता था। किसने मारा होगा उन्हें? आखिर एक समोसे वाले को कोई क्यों मारेगा? क्या बिगाड़ा था मनीष भाई ने उसका? इंसानी जलन सबसे बड़ा जहर है बेटा, और जब ये जहर इंसान के अंदर उतर जाए तो वो ये नहीं देखता कि गलत क्या है और सही क्या। भगवान मनीष की आत्मा को शांति दे। दिन गुजर जाता है और जैसे ही रात का अंधेरा छाता है पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है। और अचानक गांव के लोग अजीब सी आवाज सुनते हैं। ये क्या? समोसे तलने की खुशबू आ रही है, पर दुकान तो बंद है। लो भाई लो, गर्मा गर्म समोसे अब तो सबको मिलेंगे, हमेशा के लिए। लो भाई लो, गर्मा गर्म समोसे अब तो सबको मिलेंगे, हमेशा के लिए। सुबह होते ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सबकी जबान पर एक ही बात थी, मनीष जिन बनकर वापस आ गया है और समोसा खिला के सबको मार रहा है। लोग डर के मारे घरों में छुप जाते हैं और जब बात किशन तक पहुंची तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और उसकी नींद उड़ जाती है।
तुम जानते हो जिसने भी कल मनीष भाई के समोसे खाए थे वो सब के सब सुबह से बेहोश मिले हैं। ये क्या हो गया है हमारे गांव को, न जाने किसकी नजर लग गई। ये कोई नजर नहीं है, मनीष के साथ किसी ने नाइंसाफी की है। अब उसकी आत्मा बदला ले रही है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हमारे गांव में भी शांति नहीं हो सकती। गांव के लोग बहुत डर जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी परेशान हो जाते हैं। पूरे गांव में शोक का माहौल हो जाता है। हर एक के चेहरे पर डर और खौफ होता है। सबने आपस में बात करना भी बंद कर दिया था। एक हंसता खेलता गांव जहां खुशियां बसती थीं, अब उस गांव में लोग हंसना भी भूल गए थे। लेकिन फिर एक दिन किशन, क्या अब भी नींद आ रही है? चल तू भी एक समोसा ले ले। मनीष, मुझे माफ कर दे। मनीष, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी जलन में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दे मनीष, मुझे माफ कर दे मनीष। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे मनीष, माफ कर दे। तूने मेरी जिंदगी ले ली किशन, अब मैं तुझे ऐसा स्वाद चखाऊंगा जो तेरी जिंदगी का आखिरी स्वाद होगा, मौत का स्वाद। माफ कर दे, माफ कर दे मनीष, माफ कर दे, माफ कर दे। किशन की मौत के बाद मनीष का बदला पूरा हो जाता है। लेकिन गांव वाले बहुत डरे हुए होते हैं। जब मनीष का भूत आखिरी बार सब गांव वालों के सामने आता है तो पंडित जी मनीष के भूत से कहते हैं, मनीष, तेरा बदला पूरा हो गया और सब गांव वाले भी जान गए हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ था। अब इन गांव वालों को और तंग मत करो बेटा। इन्हें भी तुम्हारी मौत का बहुत दुख है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें इनकी कोई गलती नहीं। इनको माफ कर दो बेटा, तंग मत करो बेटा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहता था, पर मैंने दूसरे लोगों को मारकर गलती की। शायद अब मुझे जाना चाहिए। मनीष भाई, हमने आपको माफ किया। मनीष भाई, हम सब आपको माफ करते हैं। मनीष भाई, हम सब तुम्हें माफ करते हैं। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। गांव में फिर से खुशियां वापस आ जाती हैं। सब लोग पहले की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन मनीष के समोसों का जो स्वाद था वो नहीं भुला पाते।